नमस्कार, मैं वीरेंद्र पंवार और आप देख रहे हैं द लोक सदन। इस वक्त हम मौजूद हैं जहां नरेश मीणा अक्सर अपनी पंचायती किया करते हैं। कई नेता होते हैं जो बंद कमरों में अपनी रणनीति का फैसला बनाते हैं, लेकिन नरेश मीणा ऐसे नेता थे जो अक्सर इस जगह पर अपना फैसला लेते थे और पंचायती होती थी जहां कहीं भी उनको मूवमेंट करना होता था तो उसी इसी जगह पर वो अपने फैसले लिया करते थे। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। अब उनसे राजनेता कहें या गुजर नेता कहें या फिर युवा नेता कहें, वो तो उनसे ही पूछेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि अब कुछ दिन पहले नरेश मीणा जेल से छूटे थे, उसके बाद कंट्रोवर्सी होती है और नरेश मीणा का एक बयान सामने आता है गुजरों को, प्रहलाद गुंजल और ओम बिरला को लेकर। वहीं गुजर आरक्षण को लेकर, क्योंकि जो महापंचायत हुई थी पीलूपुरा में, उसके 60 दिन पूरे होते हुए आए, कोई अभी तक कोई फैसला नहीं आया और हमेशा टेबल पर फैसले होते आए हैं जो अभी तक उसका कोई परिणाम निकला नहीं है सामने। सेंचुरी का मामला है जो 108 गांवों को विस्थापित करने का मामला है, उसको लेकर अपनी न्याय यात्रा शुरू करेंगे कुछ दिन बाद। 5 तारीख से प्रहलाद खटाणा हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं तमाम मुद्दों पर। खटाणा जी, मैं आपको युवा नेता कहूँ, राजनेता कहूँ या फिर मैं गुजर नेता कहूँ? हर जगह अलग अलग तरीके से लोग नज़रिए से देखते हैं लेकिन मैं एक आप और हम सब हार्ड मास के बने हुए एक इंसान हैं और प्रहलाद खटाणा कहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। प्रहलाद खटाणा भाई, मैं शुरुआत यहाँ से करूंगा क्योंकि अभी एक नरेश मीणा का बयान आया था, हालांकि अब वो न्यायिक अभिरक्षा में है 8 तारीख तक। क्या कहेंगे उस बयान को लेकर? सबने सुना है, पूरा राजस्थान उस बयान को देख रहा है। मुझे नहीं लगता कि नरेश मीणा ने ऐसा कुछ बोला हो, या फिर लोग, एक तबका, बहुत बड़ा तबका है जो उसके समर्थन में खड़ा है, एक तबका जो है उसके विपक्ष में खड़ा है। आप क्या कहेंगे? पमार साहब, मैं हर हमेशा एक बात कहता हूँ कि लोगों का काम है जातियों को लड़वाना। देखो, गुर्जर और मीणा, नरेश मीणा जी ने जो बयान दिया था वो सिर्फ ये कहा था कि भाई प्रहलाद गुंजल जी के साथ में जो कोटा के गुर्जर समाज के लोग नहीं थे, तो उसने वो भावना में आकर के इस तरीके की बात कही। आखिरकार बंद कमरे में, गली चौरायों पर, और हमारे हमारे तो गुर्जर मीणा जाट समाज सब में बैठ करके हंसी मजाक होते हैं, ठट्टे होते हैं और इस तरीके के शब्द कहे जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस बात को समाज का रंग देना, उस बात को जातियों से जोड़ना, और मैंने कुछ समय पहले महुआ में कहा था कि ये गुर्जर और मीणा जाति को लड़वाने के पीछे एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है। और वो साजिश क्या है जो मैं आपको बताता हूँ। पूर्वी राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, बूंदी, झालावाड़, दौसा, तमाम ये जो जिले हैं, सवाई माधोपुर, इनमें ज्यादातर बाहुल में गुर्जर और मीणा जाति के लोग रहते हैं। इन दोनों जातियों को हर हमेशा लड़ा करके रखना, जिससे राजनीति का फायदा मिलता रहे, इनका भाईचारा खत्म होता रहे। लेकिन अब आज का युवा पढ़ा लिखा युवा है, समझदार युवा है, कौन क्या बोल रहा है, उसका अर्थ क्या है, उसका मीनिंग्स क्या है, उसकी भावनाएं क्या है, ये तय करता है। इसलिए मैं नरेश मीणा जी ने जो बयान दिया है गुर्जर समाज को लेकर, मैं उसका खंडन करता हूं। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो नरेश मीणा जी के ऊपर FIR दर्ज करवा रहे हैं या नरेश मीणा का पुतले फूंक रहे हैं या जो कह रहे हैं ये गुर्जर समाज नहीं है। मैं आदरणीय पत्रकार महोदय से भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो मीडिया में चलाया जा रहा है बड़ा बड़ा कि गुर्जर समाज ने किया नरेश मीणा का विरोध, ऐसा कुछ नहीं है। वो मुट्ठी भर लोग हैं, 5 लोग हैं जो किसी भाजपा नेता से संबंधित आदमी हैं। समाज का क्या लेना देना उनसे। और मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से कि अगर आप गुर्जर समाज के हो तो आप कहो ना, आदरणीय ओम बिरला जी स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, बिल्कुल, उनसे कहो कि गुर्जर समाज ने इतनी सादतें दी हैं। आपकी भाजपा की सरकार है राजस्थान में, आपकी सरकार से गुर्जर आरक्षण MBC वर्ग को नवी अनुसूची में डलवा दो। आप उनसे कहो 4000 भर्तियों के लिए, 1252 तमाम भर्तियों के लिए समाज MBC वर्ग रोता हुआ घूम रहा है, आप उनको बिरला जी 4000 नौकरियां दिला दो, 372 सहित तमाम जो भर्तियां उनको दिलवा दो। हमारे गुर्जर आरक्षण में शहीद हुए कुछ लोग हैं, जैसे शहीद रूपनारायण का परिवार है जीजन मुल्ली से, आप उनको नौकरी दिलवा दो, आप मुकदमे वापस करवा दो। आप, ये एक बहुत बड़ी साजिश है।
इस साजिश को अंदर जाकर के समझना पड़ेगा। पहले और बड़े नेताओं ने करवाया, और आखिरकार आप एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं पवार साहब, आप जरा सोचना और इस पर रिसर्च करना, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो भी एक बार अपने मन से पूछना, आखिरकार तब जब भी भाजपा की सरकार राजस्थान में होती है तभी गुर्जर, मीणा, बरसेज या किसी भी जाति को किसी भी जाति से लड़ाने का आरोप प्रत्यारोप होता क्यों है? मैं कोई कांग्रेस का नहीं हूं, ना कोई मैं बीजेपी का हूं, है ना। लेकिन दूसरा सवाल ये निकल कर आता है, लोग ये कह रहे हैं कि जो नरेश मीणा को वोट दिए हैं देवली उनियारा में जिन गुजरों ने, क्या वो गुजर नहीं है? गुजर है ना, कौन मना कर रहा है? गुजर गुजर है, हर जाति का अपना अपना एक वो है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि नरेश मीणा ने गुजर समाज को कह दिया, समाज को निकाह में फिर कह रहा हूं, नरेश मीणा जी ने जो बयान दिया है वो एकदम आत्मा से, भावना से दिया है, जो उन लोगों को बुरा लगा है जो लोग उस समय प्रहलाद गुंजल जी के साथ नहीं थे।